दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज आपकी अभ्यास 5B कक्षा 6 का अभ्यास 5B। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उधर क्वेश्चन आ रहा होगा। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। और सबसे पहला दिया गया है 6 और x का योगफल, 6 और x का योगफल मतलब एडिशन ऑफ 6। देखिए 6 और x का योगफल, सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा 6 योगफल मतलब प्लस, योगफल मतलब प्लस x का योगफल। 6 और x का योगफल कितना हो गया 6 प्लस x हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप गोला मत करिएगा, आप बस इसको ऐसे लिख दीजिएगा 6 प्लस x। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया x में से 7 घटाने पर शेष। x में से 7 घटाने पर मतलब x माइनस 7, x में से 7 घटाया गया क्या आ गया x माइनस 7, यही आएगा। चलिए तीसरा वाला देखिए क्या दिया गया। तीसरा दिया गया x का 5 गुना, x का 5 गुना मतलब x है इसका 5 गुना गुणे 5 है, तो कितना हो जाएगा x का 5 गुना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए चौथा वाला क्या दिया गया है। चौथा वाला ध्यान से देखेंगे। दिया गया है x का 1/3, x का 1/3, इसका 1/3। 1/3 मतलब होता है 1 का तीसरा हिस्सा, 1/3 हो जाता है। अब जब इसका गुणा करेंगे तो ये जानते हो ऊपर वाले गुणा ऊपर होता है, नीचे वाले नीचे। नीचे कुछ है नहीं है, अगर कुछ नहीं है मतलब एक भगवान है, याद रखिएगा। ऊपर गुणा होगा कितना हो जाएगा x/3। हमारा आंसर क्या हो गया x/3 हो गया। ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सबसे देखिए ऊपर देखिए, पढ़िए उसको क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्ह की सहायता से व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। मतलब जो संक्रियां हो रही है उनकी चिन्हों की सहायता से इनको व्यक्त करना है। तो चलिए आइए व्यक्त करते हैं। देखते हैं सबसे पहला जो दिया गया है, पहला दिया गया है देखिए दिया गया है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का व्यास, व्यास जो होता है उसकी त्रिज्या का, वृत्त की त्रिज्या जैसे देख रहे हैं, चलिए बताते हैं। त्रिज्या होता है, देखिए पहले वृत्त देख लीजिए। वृत्त कहते किसे, ये जो फिगर बना है ये कुछ ऐसे फिगर है, यहां से यहां तक ये जो होता है ये केंद्र होता है। केंद्र से सरकमफ्रेंस मतलब परिध तक की दूरी पे क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं आर। आर को ही त्रिज्या बोलते हैं। तो जरा त्रिज्या, त्रिज्या का दूना होता है मतलब दोगुना त्रिज्या होता है क्या व्यास। तो व्यास क्या होता है, यहीं से अगर इसको मिला दिया जाए यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी डी हो जाएगी। और डी का मतलब होता है डायमीटर, और इसी क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। तो क्या व्यास बराबर क्या लिखे हम, व्यास क्या लिखे डी लिखे, डी बराबर त्रिज्या क्या लिखे आर लिखे, और मल्टीप्लाई कितना 2 है, तो क्या हो जाएगा डी बराबर 2r हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पहले का। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। पहले देखिए दूसरा वाला देखेंगे। वर्ग कहते किसे हैं, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कह क्या रहा है, कह रहा वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप बराबर, अच्छा भुजा को साइड बोलते हैं, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए अगर वर्ग है तो सब ए ही होगा। तो बोला 4 गुना होता है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे ए, मतलब 4 गुना किसका वर्ग की एक भुजा का। ए मतलब यहाँ भुजा होगा, ठीक है, ए मतलब होता है भुजा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा परिमाप बराबर हो जाएगा 4a। ये हो गया दूसरा वाला। देखिए तीसरा क्या दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या, यही देखिए सारे क्वेश्चन यही आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखिएगा। हाँ देखिए तीसरा वाला कह रहा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई,
अच्छा ध्यान दीजिएगा, लंबाई को हम यल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को बी से। यल फॉर लेंथ होता है, बी फॉर ब्रीथ होता है। और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल होता है एरिया, तो ए मतलब हो गया ए बराबर यल इंटू बी, ये हो गया हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। चौथा क्या दिया गया है, चौथा देखेंगे, चौथा दिया गया हमारा लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। लाभ जो होता है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। जब लिखेंगे लाभ बराबर, अच्छा लाभ होगा कब, ये भी ध्यान दीजिए, आगे और लिखा है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब पहले इसको समझिए। अच्छा लाभ को बोलते हैं पी, पी फॉर प्रॉफिट होता है। विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जितने में बेच रहे हैं। क्रय मूल्य होता है कास्ट प्राइस, जितने में खरीद रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जितने में बेचा गया, लाभ तभी होगा जैसे आप 5 रुपए कोई सामान लेके आए, खरीद के लेके आए और उसको 7 रुपए में बेच दी, तो खरीद के कितने का लाए, 5 रुपए। खरीद का जो लाए वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया ना। और बेच कितने दिए, 7 का, 7 का बेच दिए ना, तो विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ कितना हो गया हमारा, जितने में बेचे 7 रुपए के बेचे और जितने में लाए थे उसको घटा दिए, 5 रुपए घटा दिए, फायदा कितने का हुआ, 2 रुपए का हुआ। तो ये हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 का ए, देखिए 3 का ए में क्या दिया गया है, एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है। मान लीजिए ये एक टोकरी है और ये टोकरी है, टोकरी ए और ये टोकरी बी। इस टोकरी में 50 आम है और इस टोकरी में x आम है ना। देखिए आम 50 आम, ये भी आम है, सही से समझिएगा। देखिए दिया गया है 50 आम, दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना आम अधिक है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक, ये कैसे पता करेंगे। पहली टोकरी मान लीजिए 50 है, अगर 50 में से दूसरी टोकरी का आम घटा देंगे तो हमको पता लग जाएगा ना कितना अधिक है। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस x, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50 माइनस x, यही हमको बताना था। अब देखते हैं तीसरे का बी। देखिए तीसरे का बी क्या कह रहा है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। कुल कितने हैं, कुल छात्र बराबर 100 छात्र हैं एक विद्यालय में, कुल 100 छात्र हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। और क्या कह रहा है, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हैं। x छात्र क्या है, अनुपस्थित, मतलब ध्यान दीजिए उपस्थित नहीं है। तो क्या है, x छात्र अनुपस्थित है, अनुपस्थित छात्र बराबर x। तो इतने छात्र अनुपस्थित हैं, तो पूछा क्या, तो उपस्थित छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्र कितने होंगे, सॉरी उपस्थित छात्र बराबर, देखिए उपस्थित छात्र निकालेंगे कैसे, कुल छात्र कितने 100 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, x बच्चे नहीं आए किसी कक्षा में, 100 छात्र पढ़ते हैं और x बच्चे नहीं आए, तो बोला उपस्थित छात्रों की संख्या। उपस्थित कितने हैं, देखिए 100 में से अगर x को घटा देंगे, जितने लोग आते हैं या जितने लोग हैं उसमें से x नहीं है, उनको घटा देंगे, फिर मिल गया हमको उपस्थित छात्रों की संख्या। आंसर हमारा क्या हो गया, 100 माइनस x हो गया। हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं, आयत का परिमाप लिखिए। तो पहले ध्यान दीजिए, परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर लिखिएगा। देखिए आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप किसी भी चीज का टोटल जितने उसकी भुजाएं होती हैं, बाहरी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे मान लीजिए आयत कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है, सभी भुजा बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। सब नहीं बराबर होगा, याद रहे, ठीक है, सिर्फ आमने सामने भुजा बराबर रहेंगी। ये हो गया आयत। तो कह रहा है, देखिए दिया गया x मीटर और
वाई मीटर। इधर फिगर में देखिए एक्स मीटर और वाई मीटर दिया गया है, तो क्या होगा इसका परिमाप होता है इसका सही माने देखिए 2 और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यही होगा इसका परिमाप, आयत का परिमाप होगा। एक्स जो हो जाएगा एक भुजा, जैसे लंबाई दी गई है एक्स मीटर है और ये मीटर में ही आएगा, याद रखिए आंसर भी हमेशा मीटर में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और जो दूसरा दिया गया है उधर देखिए लंबाई चौड़ाई दिया गया वाई मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं, गुणा 2 से कर देते हैं, मतलब परिमाप इस तरीके से होता है। देखिए ये एक्स मीटर दिया गया है और ये वाई मीटर दिया गया है। परिमाप हमेशा क्या होता है, देखिए ये एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, ये वाला वाई है तो ये भी वाई रहेगा। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, जो बाहरी ये सब भुजाएं इनको जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे एक्स प्लस कितना हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस वाई, देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y हुआ ना, ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 2y हुआ। अब तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, x प्लस y हो गया और यही हमको मिला। ये देखिए यही हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सब आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, मूल्य x पैसे। जब एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है तो पूछा 12 गुब्बारों का मूल्य बताइए, तो देखिए एक गुब्बारे का मूल्य, एक का मूल्य बराबर x पैसे, तो 12 गुब्बारे का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे x, और आएगा क्या 12x। अच्छा ये ध्यान दीजिए आएगा कैसे 12x क्या पैसे, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए आएगा कैसे, जैसे एक पेंसिल अगर 5 रुपए की है, एक मार्कर, ये देखिए मार्कर, अगर एक मार्कर 5 रुपए का है तो 5 मार्कर कितने का होगा, 5 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 में 25 रुपए का। वैसे एक गुब्बारे का मूल्य, एक का मूल्य कितना x पैसे है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य 12 गुणे x कितना आ गया 12x आ गया। कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। देखिए कक्षा में x विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने हैं x मतलब जितने भी हैं x विद्यार्थी, टोटल दिया गया है, हाँ दिया गया है, कक्षा में x विद्यार्थी हैं। x विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, इसी x में कितनी लड़कियां हैं, जिसमें 1/4 बालिकाएं हैं। बालिकाएं जो हैं, फिर पूछा क्या है कितनी बालिकाएं हैं, हाँ 1/4 मतलब x का 1/4 क्या है बालिकाएं हैं, 1/4 क्या है बालिकाएं हैं। पूछा कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बालिकाओं की संख्या, x का 1/4 है, तो देखिए x का 1/4 है तो x गुणे 1/4, इसका मतलब ऊपर वाले के ऊपर हो जाएगा x/4। बालिकाओं की संख्या कितनी आ गई x/4, मतलब जितने छात्र उसका क्या है 1/4 है, जितने भी बच्चे हैं उसमें क्लास में कक्षा में उसके 1/4 है, मतलब x/4 है। संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। देखिए वही आ गया जो उधर दिया गया है, एक भुजा वर्ग का दिया गया है a सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप लिखना है। वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, क्या होता है 4a, 4 गुणे भुजा, अब भुजा को यही क्या कहते हैं हम a बोलते हैं, मतलब 4 गुणे a क्या आ जाएगा 4a, ये होगा हमारा आंसर। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब अगर एक भुजा 2 का है तो सभी 2 का होगा तभी वर्ग होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या कह रहा है। लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, मतलब लीला जो है राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला बराबर राधा से कितनी है 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा से 6 वर्ष छोटी है। पूछा क्या हमसे, लीला की आयु राधा की आयु
के पदों में लिखिए, लीला की और राधा की आयु के पदों में लिख दिया गया। लीला जो है राधा से कितना है, 6 वर्ष छोटी है। मान लीजिए लीला की आयु, मान लीजिए राधा की आयु मान लेते हैं यक्स है, राधा बराबर यक्स, तो लीला की आयु बराबर, लीला की आयु बराबर, देखिए राधा की आयु यक्स माना तो लीला की आयु क्या हो जाएगी, राधा से लीला कितनी छोटी, 6 वर्ष, तो जाएगा यक्स माइनस 6। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब लीला की आयु किसके पदों में आ गया, राधा के पदों में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए। अच्छा, माँ ने कितने लड्डू बनाए, 16 लड्डू। माना जो दिए, टोटल जो बना, टोटल देखिए लड्डू बना है, दिक्कत मत लीजिए, लड्डू, टोटल लड्डू कितना है, 16। माँ ने जो दिए, कुछ दिए ना, देखिए दिया गया कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, तो जो कुछ दिए, कुछ बराबर क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, बचे लड्डुओं की संख्या बताइए, तो बचेगा क्या, बचे लड्डू बराबर, देखिए टोटल बना 16, माँ ने बांटा कितना, यक्स, यक्स बांट दिया, कुछ मेहमानों को दिया और कुछ परिवार के सदस्यों को दिया, तो बचा कितना, इसी 16 में से तो बांटा, 16 माइनस यक्स, बचे लड्डुओं की संख्या कितनी हो गई, 16 माइनस यक्स हो गई, मतलब ये हमारा आंसर है। हमसे क्या पूछा, बचे लड्डू की संख्या, माँ ने बनाया कितना था, 16 लड्डू बनाया था। तो ये हो गया आपका अभ्यास 5B। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज करिएगा, उसके बाद देखिएगा। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए।